हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह वीडियो है। इस वीडियो में हम टू बी पास्ट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का यह सेकंड वीडियो है, जिसका चैप्टर कोड A to Z 2 है। A to Z 1 हम पहले पढ़ चुके हैं, यह सेकंड वीडियो है। तो आइए हम शुरू करते हैं बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज चैप्टर 2 टू बी होने की क्रिया पास्ट टेंस इन डिटेल। A to Z 2 चैप्टर 1 में हमने टू बी होने की क्रिया प्रेजेंट टेंस इन डिटेल के बारे में पढ़ा था। इसमें हम पास्ट टेंस इन डिटेल पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हे वी गो नाउ। टुडेज प्रोवर्ब, यू आर इन एप्पल ऑफ माई आइज, तुम मेरे आँखों के तारे हो। यह जो कहावत है वो कब यूज़ होती है? जब हम किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रेम करते हैं या उसे ज़्यादा चाहते हैं, तो उस स्थिति में इस प्रोवर्ब या इस कहावत को उपयोग किया जाता है। यू आर इन एप्पल ऑफ माई आइज, तुम मेरे आँखों के तारे हो। मतलब जो सबसे प्रिय हो, अत्यधिक प्रिय हो। यहाँ एप्पल का मतलब सेव नहीं होगा। इस पूरी प्रोवर्ब का मतलब होगा तुम मेरे आँखों के तारे हो। यू आर इन एप्पल ऑफ माई आइज, तुम मेरे आँखों के तारे हो। टुडेज कन्वर्सेशन हेड एंड शोल्डर, इसका मतलब होता है हिंदी में मुखिया। सेंटेंस, माई फादर इज हेड एंड शोल्डर इन माई फैमिली। नाउ बी रिपीट प्रोवर्ब एंड कन्वर्सेशन। You are an apple of my eyes. You are an apple of my eyes. You are an apple of my eyes. Head and shoulder, head and shoulder, head and shoulder, head and shoulder. चैप्टर 2 टू बी होने की क्रिया पास्ट भूतकाल। नोट, टू बी के वाक्यों में मुख्य क्रिया नहीं होती है। टू बी के सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो टू बी प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन टू बी फ्यूचर, पास्ट या प्रेजेंट है तो इसमें मेन वर्ब उपस्थित नहीं होगी। एग्जाम्पल, यू वर अ स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी थे। तो यू सब्जेक्ट, वर हेल्पिंग वर्ब, आ स्टूडेंट नाउन। उपरोक्त वाक्य में यू सब्जेक्ट कर्ता, वर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया और स्टूडेंट नाउन संज्ञा है। पास्ट हेल्पिंग वर्ब, जो भूतकाल की सहायक क्रिया हैं वो वाज वर हैं। किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, आइए हम यहाँ देखते हैं। आई, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, इसके साथ में वॉज का यूज़ किया जाता है। वॉज जो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब है उसका उपयोग किया जाएगा। यू, बी, दे, प्लूरल के साथ में वर का यूज़ होगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अफर्मेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस। अब हम सेंटेंस देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नाउन एडजेक्टिव। तो सेम स्ट्रक्चर जो हमारा टू बी प्रेजेंट में हमने पढ़ा है वो ही रहेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब का। इस वॉज वर्ब के प्लेस पर हमने प्रेजेंट टू बी में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया था। सेंटेंस, आई वॉज अ विनर, मैं एक विजेता था।
आई एम अ विनर, मैं एक विजेता हूँ, तो प्रेजेंट टू बी हो गया। सेकेंड, यू वर अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर थे। यू आर अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो, प्रेजेंट टू बी है। सी वॉज अ टीचर, वह शिक्षिका थी। सी इज अ टीचर, वह शिक्षक है। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। शॉर्ट फॉर्म, वॉज प्लस नॉट, वॉजंट, वर प्लस नॉट, वरेंट, नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट प्लस नाउन, एडजेक्टिव। तो आपको नेगेटिव बनाने के लिए हमने बताया था फर्स्ट चैप्टर में, और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करके हम नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ वॉज वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद हमने नॉट का यूज़ किया है। ओके, आई वॉज नॉट अ विनर, मैं एक विजेता नहीं था। यू वर नॉट अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर नहीं थे। सी वॉज नॉट अ टीचर, वह एक शिक्षक नहीं थी। अब यहाँ वॉज प्लस नॉट को यदि हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, आई वॉजंट अ विनर, यू वरेंट अ डॉक्टर, सी वॉजेंट अ टीचर। इस तरीके से हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव। अब यहाँ हमने क्या किया, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को पुट कर दिया है। सब्जेक्ट से पहले या सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब को रख दिया है। तो स्ट्रक्चर में क्या बदलाव हुआ है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और नाउन। वॉज आई अ विनर, क्या मैं एक विजेता नहीं था। आंसर, यस आई वॉज, नो आई वॉजंट। हाँ मैं था, हाँ मैं एक विजेता था, नहीं मैं एक विजेता नहीं था। तो हमने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि जब इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन किया जाता है तो उसके दो आंसर होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। जैसे फर्स्ट में हमने देखा, वॉज अ विनर, वॉज आई अ विनर, क्या मैं एक विजेता था। यस आई वॉज, हाँ मैं था। नो आई वॉजंट, नहीं मैं एक विजेता नहीं था। वर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर थे। यस आई वॉज, हाँ मैं एक डॉक्टर था। नो आई वॉरेंट, नहीं मैं एक डॉक्टर नहीं था। वॉज सी अ टीचर, क्या वह एक शिक्षक थी। यस सी वॉज, हाँ वह शिक्षिका थी। नो सी वॉजेंट, वह शिक्षिका नहीं थी। तो यहाँ सेकंड जो सेंटेंस है, वर यू अ डॉक्टर, क्या आप एक शिक्षक थे। यस आई वॉज, नो आई वॉरेंट है, तो यहाँ वॉजेंट आएगा। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अब हम इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट नाउन एडजेक्टिव, या क्या होगा, वॉजेंट वॉरेंट शॉर्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन। यदि वॉज वर पहले आया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट जाएगा, और यदि वॉजेंट और वेरेंट सब्जेक्ट के पहले है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। वॉज आई नॉट अ विनर, वॉजेंट आई अ विनर, क्या मैं एक विजेता नहीं था। वर यू नॉट अ डॉक्टर, और
वॉरेंट यू अ डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर नहीं थे? वॉज सी नॉट अ टीचर, वॉजेंट सी अ टीचर, क्या वह एक शिक्षिका नहीं थी? WS या फ्रेम क्वेश्चंस। WS वर्ड वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन एडजेक्टिव। वॉट वॉज आई, मैं क्या था? आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। वेयर वर यू, आप कहाँ थे? आई वॉज इन ऑफिस, आई वॉज इन स्कूल, आई वॉज इन टेम्पल। वाई वर यू इन ऑफिस, तुम ऑफिस में क्यों थे? आई वॉज इन ऑफिस ड्यू टू सम वर्क। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन WH क्वेश्चन बना सकते हैं और उनके आंसर दे सकते हैं। अब होमवर्क आता है, ट्रांसलेट करना है आपको सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में। तुम शिक्षक थे, क्या वह यहाँ था? वे खिलाड़ी नहीं थे, क्या पिताजी मंदिर में नहीं थे? तुम कल कहाँ थे? तो इनको आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश। होमवर्क 2, इसका आंसर आपको A to Z 3 में मिलेगा। आपको कोशिश करनी है होमवर्क करने की, और यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप अगला जो चैप्टर रहेगा चैप्टर 3, उसमें आंसर शीट होमवर्क सेकंड की दी जाएगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का चैप्टर 2 A to Z है। इसमें हमने टू बी पास्ट के बारे में पढ़ा एवं समझा है। हम चैप्टर 3 A to Z 3 टू बी फ्यूचर के बारे में पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो होमवर्क करिएगा। आंसर शीट ऑफ होमवर्क 1, फर्स्ट चैप्टर का जो होमवर्क था उसकी आंसर शीट इस वीडियो में है सेकंड चैप्टर में। तो आइए देखते हैं। आई एम अ टीचर, ही सी इज हियर, दे आर प्लेयर्स, फादर इज इन ऑफिस, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो? अब नेक्स्ट चैप्टर सम इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट चैप्टर जो इसके बाद आएगा उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। व्हाट इज टू बी फ्यूचर, फ्यूचर टू बी क्या है? टाइप्स ऑफ द सेंटेंस वही अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरगेटिव, इंटरगेटिव, निगेटिव और WH। और क्वेश्चन एंड आंसर, WH से हम क्वेश्चन करेंगे और आंसर देंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है और आंसर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।